द डे। और आज की वीडियो थोड़ी बहुत अलग होगी क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पे जा रहा हूँ जो एक कहीं ना कहीं बिहार की सच्चाई है और थोड़ा सा सीरियस कंसर्न भी है। सो आज बहुत धूप भी है एंड गाड़ी कल गोरखपुर जाने की वजह से बहुत ज़्यादा गंदी भी हो रखी है। सो गाइज़ आई विल बी टेकिंग टू यू सम फ्लडेड रीज़न और वहाँ पे कितना ज़्यादा फ्लड वगैरह आया है और देखते हैं क्या कुछ मैं हेल्प कर सकता हूँ लोगों की। और एक भाग्य है। सो कुछ मेरे दोस्त भी रहेंगे मीडिया के साथ ही और उन लोगों के साथ आज मैं चीज़ों को शेयर करूँगा। सो आई होप यू पीपल सी द रियलिटी फेस, एक रियलिटी फेस मतलब जो कि ज़रूरी भी था दिखाना और मैं अपने चैनल के थ्रू भी दिखा पा रहा हूँ, तो ये मेरा एक सौभाग्य है। थैंक यू, लेट्स गो अहेड। वी आर फाइनली ऑन द वे और हम लोग अब चल पड़े हैं। आगे तो रास्ता ही नहीं दिख रहा। ये देखो रास्ता दिखाइए भैया, रास्ता ही नहीं दिख रहा। ये कहाँ हमने गाड़ी ला दिया और यहाँ से उतारने का एक रास्ता है, उधर से है। तो भाई साहब कभी बिहार की सड़कों पर अगर आ जाए ना तो कभी कभी तो ऐसे नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन वाकई में कुछ तो मज़ा है बिहार की सड़कों पे भी। तो मैं आपको लेके चलूँगा आज कुछ नए गड्ढों की तरफ और कुछ और भी चीज़ें आपको दिखाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आती रहेगा और लास्ट तक। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे और यहाँ से तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सड़क का रास्ता कैसे यहाँ से जाते और मेरी गाड़ी कुछ इधर उस पार जाने वाली थी, लेकिन पता लगा कि मुझे रास्ते में गाड़ी को रोकना पड़ेगा और ऑल एट अ सडन हम लोगों की गाड़ी यहाँ रुक चुकी है। क्राउड भी देख सकते हैं बिल्कुल और पीछे का जो नज़ारा है वो बिल्कुल डूब चुका है। आई थिंक गाड़ी तो जाना असंभव है और जो NH मुख्य मार्ग है वो भी यहाँ का बंद हो चुका है। यहाँ पर बिल्कुल ज़्यादा बारिश का पानी तबाही की तरफ है। मैं लोगों को भी दिखाऊंगा कि कैसे लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन आप लोग एक बार देखिए बिहार का एक अविश्वसनीय चेहरा जो लोग पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं। मैं अभी बिल्कुल सड़क पे हूँ, मेन रोड पे। आपको मैं बैक कैमरा से दिखाता हूँ। फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हैं पानी का लेवल यहाँ पर कितना ज़्यादा हाई हो चुका है और मैं आपको बाढ़ की तरफ भी लेके चलूँगा, लेकिन यहाँ नदी का स्तर बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। वन ऑफ द रोड हाईवे एंड इट इज़ गोइंग टू वन अनदर प्लेस इन गोपालगंज। दैट प्लेस वी विल फाइंड कि वहाँ पे बरौली है, लेकिन जब आप उस साइड जाएंगे तो यहाँ सड़क आप लोग कहीं बीच ही में रह जाएंगे। ठीक है चलिए। आ रहा है स्टीमर की एक कमी है। स्टीमर आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो अगर स्टीमर आ जाता है या बोट आ जाता है तो हम लोग बोट के अंदर जा कर के आपको दृश्य दिखाएंगे। बिल्कुल एक NDRF की टीम लगातार बनी हुई है इस एरिया में और खेत फसल बिल्कुल डूब चुके हैं। रेस्क्यू का भी काम चल रहा है। दूसरी छोर काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों को यहाँ परेशानी है और कहीं ना कहीं सरकार की यहाँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि लोगों को केयर करे टाइम पे। अभी तो मैं अंदर जा ही नहीं पाऊँगा, बिल्कुल मेन सड़क पे पानी है और मुझे सड़क पार करके उस साइड जाना था। सोचा था कि चलो बुआ के घर भी चलेंगे बरौली, लेकिन जामों के पास ही मुझे स्टॉप करना पड़ा अपने आप को। बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्राउडेड भी है और मैं उन लोगों के पास भी आपको ले चलूँगा जहाँ से लोगों को रेस्क्यू करके यहाँ पर ला के ठहराया जा रहा है नहर के किनारे। बहुत लोग फ़ोटो भी खिंचा रहे हैं। बिहार की सड़कों का एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पर आपके गाड़ी के साथ साथ कई बार स्टीमर भी चलने लग जाते हैं। तो मैं स्टीमर पे जाकर के आप लोगों को एक नज़ारा दिखाऊंगा और कोशिश करूँगा कि वहाँ की भी कवरेज ली जाए। और बहुत ही मतलब ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कितना ज़्यादा यहाँ पर जितने भी जो उधर नहीं जा पाएंगे क्योंकि सड़क का अंदाजा हमें नहीं है। दोनों तरफ खाई है
अच्छा। पूछ सकते हैं। हाँ तो सारा तो पता ही नहीं रहेगा, तो फिर ऐसे कुछ की टीम के पास, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लोग हम लोग को उस गांव में ले चले। सामने जो गांव है जहाँ रेस्क्यू चल रहा है, उस गांव में हम लोग चले। यहाँ पे देखिए लोग आ करके अपने मवेशियों को भी कैसे लेके यहाँ पर रखे हुए हैं। मतलब बहुत ही एक तरह से बहुत ज़्यादा दिक्कत। ये लोग अपना बेड वगैरह भी यहाँ लगाए हुए हैं गाइस। और पोवर्टी जो कहते हैं ना, पोवर्टी तो है ही, लेकिन प्रकृति आपदा जो है एक कहीं ना कहीं वो भी एक तरह से एक तबाही है। तो बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ पर। देखियो मैं अपने पीछे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग कंबल ब्लैंकेट सब कुछ ले करके बैठे हुए हैं। बस जैसे तैसे इन लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। घर है, उन लोगों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। और जो आगे की तरफ पीछे मेरे घर आप देख रहे होंगे, उन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचा है, वो कहीं जा भी नहीं सकते हैं। लोग बहुत सारे लोग छतों पे भी बैठे हुए हैं। यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो मैं दिखाता हूँ, ये देखिए। चाय की जो दुकान थी वो भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से हम लोग को चाय मिल सकता है अभी भी शायद, कि बिल्कुल किनारे पे है। एक तरह से बोल सकते हैं रोड पे बीच का पानी आ गया है और बहुत ही कठिनाई है लोगों को यहाँ पे। हाँ ओ गाइस, दे आर कैरिंग देयर लगेज। बहुत सारा सामान वो लोग कैरी कर रहे हैं। बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है। एनडीआरएफ की टीम भी कोशिश कर रही है रेस्क्यू करने का, लेकिन लोग मजबूर हैं ऐसे भारी भारी सामान को उठा करके आने के लिए। आई एम गेटिंग इमोशनल नाउ। मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ जिधर बाढ़ से क्षतिग्रस्त लोग रुके हुए हैं और काफ़ी दयनीय स्थिति है यहाँ की गाइस। मतलब मैं तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा चीज़ देख रहा हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा टचिंग है सीरियसली। लोग कैसे कैसे अपने मवेशियों को भी रखे हुए हैं, खाना कैसे खाते हैं रुक के, बहुत मतलब। तो गाइस मैं अपने सिवान ज़िला के एक गांव में ही था और दूसरी तरफ हमारा गोपालगंज ज़िला आता है और मैं वहीं जाने वाला था एक्चुअली, लेकिन मेरी कार को पहले ही रोक दिया गया बिकॉज़ यहाँ इतना ज़्यादा पानी है, फ्लड है। दो बांध टूट गए हैं ऐसा कहने में आ रहा है यहाँ का। और लोग यहाँ पर ऐसे रहने को मजबूर हैं टेंट लगा करके। कहीं ना कहीं बहुत ही दयनीय स्थिति है और यहाँ पे जो भी लोग हैं, आप लोग पीछे भी देख रहे होंगे, मजबूर हैं अपने घरों को छोड़ करके यहाँ पर रहने के लिए। और इतना ज़्यादा दुख है इस चीज़ का। मतलब कोई अगर बंदा यहाँ आता है और इनकी स्थिति को देखता है तो उनको पता लग जाएगा कि बाढ़ का दर्द क्या होता है। खैर जो लोग महसूस कर रहे हैं उनको पता भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं दिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक रिपोर्टर तो नहीं हूँ, लेकिन गाइस मैं आप लोग चूँकि देखते हैं तो बिहार का एक दूसरा रूप भी मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो मेंटेनेंस और मतलब काइंड ऑफ जो डैम की मेंटेनेंस या बांध की मेंटेनेंस थी वो उतनी प्रॉपर हुई नहीं, शायद लोग यहाँ कह रहे हैं। इसके वजह से यहाँ पे बहुत सारी त्रासदी आ चुकी है और पीछे ऐसे ऐसे लोग रहने के लिए मजबूर भी हैं। तो बहुत अभी मैं पानी के अंदर गया नहीं, चूँकि रिपोर्टर्स गए हुए थे वहाँ पर और मैं देख रहा था एनडीआरएफ की टीम लगातार उन लोगों की मदद कर रही है। लेकिन गाइज़ मदद करना एक दूसरा चीज़ है और लोग ऐसे जब रहने के लिए मजबूर, भगवान ना करे हम और आप और किसी परिवार वाले को ऐसे रहना पड़े और देखना पड़े ये दिन भी। और शायद 20 साल बाद लोग कह रहे हैं 2002 में शायद ऐसा आया हुआ था और 2 साल पहले भी कुछ ऐसा आया हुआ था। लेकिन बहुत 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 ज़्यादा मतलब तकलीफ़ है यहाँ पर मुझे तो स्पेशली गाइस। कहीं ना कहीं जब मैं आ रहा हूँ तो
नो डाउट कुछ लोग यहाँ पर एक बीच का नज़ारा भी ले रहे हैं कि भाई फ़ोटो खिंचा रहे हैं, नई नई चीज़ है, लेकिन तकलीफ़ क्या होती है गाइस, इस चीज़ को मतलब एहसास करना एक बहुत परे वाली चीज़ है। और यहाँ पीछे देखो पलंग रखा हुआ है ऊपर, कहीं ना कहीं इसको लोग अपने सिर के ऊपर उठा करके लाए हैं। और यहाँ मवेशियों को भी ऐसा रखा हुआ है। मैं गाँव की एक छोटी सी झलक दिखा रहा हूँ। ये भी एक नहर ही है, इसका भी पानी चढ़ जाएगा। मतलब मैं भी जब वहाँ खड़ा था ना गाइस, तो हर 2 मिनट पे पानी की जो ऊंचाई थी वो आई थिंक करीब 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही थी ऊपर। तो आई थिंक कल तक शायद यहाँ भी, शायद हम भी जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पानी ही पानी हो जाए और रहने में तकलीफ़ हो बहुत ज़्यादा। मतलब मैं एकदम आज मुझे फ़ील हो रहा है कि मैं रिपोर्टर हूँ और रिपोर्टर जैसी चीज़ें कर रहा हूँ। लेकिन गाइस यहाँ कोई आएगा ना तो उस चीज़ को एहसास करेगा कि कितनी ज़्यादा तकलीफ़ है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, मीडिया वालों की। देखिए गाइस कैसे यहाँ पर बेड भी रखा हुआ है बकरियों को। लोग ऐसे अब छोटे से इसमें तंबू बना करके त्रिपाल टांग करके रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि रात में कभी, आज मौसम बहुत दिनों बाद ठीक हुआ है लेकिन बारिश कभी भी आ सकती है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है गाइस। देखिए एक छोटा बच्चा कैसे कैरी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक गरीबी के साथ साथ दूसरी चीज़ों को भी मतलब मुझे आज बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इस चीज़ को देख करके। आई रियली विश कि मैं इन सब की भी मदद कर पाता, और सरकार भी शायद कर ही रही है, पता नहीं है, मुझे उसके बारे में एक्जैक्ट आइडिया नहीं है। लेकिन मैं यहाँ आया, मुझे अपनी बुआ के घर भी जाना था बरौली, लेकिन बरौली तो पूरा डूब चुका है। शायद सिर्फ बरौली का जो मेन मार्केट है वही रह गया है। और ये डैम अगर पानी चढ़ जाता है तो बहुत बड़ी समस्या, मुश्किल आ जाएगी। सुनते हैं ज़रा इन लोगों को। दो आदमी मर गया कि ये जिंदा है, उसको कोई रिसीव करना नहीं जाएगा। हम यहाँ पे आके सुबह से खड़े हैं, हमको जाने में भी उधर परेशानी है, क्योंकि इतना पानी में कैसे जाएगा, मैं खुद बह जाएगा। पानी बहुत ज़्यादा हो गया। स्टीमर वाले के पास जाओ तो स्टीमर वाले के पास लाइन नहीं मिलता है। एक स्टीमर चल रही है इतना बड़ा एरिया में, तो जहाँ के कम से कम 25-30 स्टीमर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कम से कम आबादी कम से कम 25,000 से ऊपर बरौली में लोग फंसे हुए हैं, जिसके लिए कम से कम 50-25 कम से कम स्टीमर चाहिए, वो भी छोटी वाली नहीं, कम से कम बड़ी वाली, क्योंकि 5 फुट से ऊपर पानी बह रहा है। और उसके लिए न प्रशासन आगे आया, नहीं कोई नेता, नहीं एमएलए, ना मुखिया, कोई आगे नहीं आया। स्टीमर वाले क्या कर रहे हैं? स्टीमर वाले सर क्या करेंगे, 4 आदमी 5 आदमी लेके आ रहे हैं, उसके ऊपर भी 50 आदमी जो लाइन लगा के रखे हुए हैं। हम तो मरने के कगार में हैं, जो मर रहा है उसको बचा रहा है स्टीमर वाला, जो मर रहा है उसको पहले बचाएगा ना। अभी हमारे में टाइम, हम तो छत पे हैं, जिसके छत भी डूब गया है उसको पहले बचा रहा है। वो झोपड़ी का घर, एक स्टीमर है यहाँ पे, गाँव से देखिए कितना झोपड़ी है, कितना गोली है, सब के सब। कोई आदमी दह गया, कोई दह रहा है, कोई पेड़ पर लटक गया है, कब तक रहेगा, कितना घंटा? बहुत ज़्यादा तकलीफ है गाइस। मतलब लोगों का दर्द अगर आप सुनेंगे तो वाकई में एक दिल को बहुत दुखाने वाला है। कह रहे हैं कि सिर्फ एक स्टीमर है इतने बड़े एरिया में। मैं फ्लडेड एरिया आपको दिखाया मैंने, इतना बड़ा फ्लडेड एरिया, और कहीं ना कहीं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाढ़ का पानी चढ़ा हुआ है। मैं कैमरे से दिखाने की कोशिश, देखो गाइस ऐसा मतलब बिल्कुल थोड़ा समुद्र की तरह एक छोटा सा नज़ारा है। और ये कोई आप सोच रहे होंगे कि कहीं पानी तालाब, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। ये बस लोगों के, किसानों के खेत हैं, जहाँ वो लोग अपने फसलों के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। और आज ये जब चीज़ डूब जाता है तो उनके दर्द और उनके दुखों को एहसास किया जा सकता है बहुत ज़्यादा। अम्मा कितनी तकलीफ हो रही है? बहुत तकलीफ है। तकलीफ बना, घर छोड़ के घर गिर गई, ओई में पलंग और बिछौना सब जता गई, बाल बच्चा है न होने भागल बटे, रे इंगन बिना तिरपाल के बैठल बानी, का करी बताई? सब ठीक हो जाएगी। एगो मालिक बाता ओ दे 12 बरस से लोथा लेकर दो तनी फालिस मार दल 4 बेर, का करी? ओदे तो दूसरा के कैंप में रखले बानी। ओदे यहाँ पर कब से रात से हैं आप लोग? काल सांझी खनी लेके भगनी सन आ रास्ता पर आगे पानी, तो ये बरा छाती भर पानी बाटे। तो यहाँ तो सांप बिच्छू, तो का करी? बड़ बिछाने का तो टुकड़ा बिछा के सुता तानी सन, कीड़ा फतिंगा पूछाऊ, अब का करी? शाम के नहीं के व्यवस्था सुते के, तो कोई कुछ मदद नहीं कर ना, केहू ना करेला, ना मुखिया, ना सरपंच, ना वार्ड, ना केहू ना। का करी सा? खेत बाड़ी नहीं खे पहुंचा के वाला में कमात रहनी सन, खात रहनी सन। खेतों तो बहुत दिन से पानी लगा हुआ, तो पहले ही डूब गल, नदी किनारा बानी सन, डूब गल सब। तो का करी सा? केहू नहीं के दे तो जाई मांगे। 5 गो लइका, एगो मालिक के फालिस मार देला बा, वही लेके अनका कैंप में बानी, का करी? आज ज़िंदगी में पहली बार ऐसा अनुभव हो रहा है गाइज। और मैं अभी टेंट के अंदर हूँ, इसी में लोग रात को चादर बिछा करके, बेडशीट जो भी है वो सब चीज़ बिछा करके यहाँ पर सो रहे हैं।
और सांप बिच्छू जंगली जानवर किसी चीज़ का मतलब उन लोगों को बहुत सारी तकलीफ़ है, लेकिन वो लफ्ज़ों से कैसे बयां करें, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है गाइस। और कैसे रह रहे हैं देखो गाइस, यहाँ पे रात गुजारा जा रहा है। वो सारा कुछ समस्या है, कोई यहाँ सुरक्षित नहीं है, सारा कुछ डूब गया, घर में फट के गिर गया। पंचायत का एक भैंस है। खाने पीने की क्या व्यवस्था है? वो खाने पीने की क्या बात है, ये जो भाट का पत्ती है वो खाएगी। नहीं, आप लोग क्या खा रहे हैं? हम लोग क्या खाते हैं? हम लोग का क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। नहीं आज तक कोई मुखिया आया, नहीं सरपंच आया, ना इधर आया, ये विधायक आया, ये क्या नाम है, लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, अगर बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं लोग, क्योंकि तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ़, और इनकी तकलीफ़ दुखों को सुनने के लिए भी कोई नहीं आया। और लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन के लिए टाइम वोट पे लोग गली गली घर घर झोपड़ी तक लोग पहुंचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सच्चाई भी है और लोग अगर नहीं पहुंच पा रहे तो बहुत दुख है। और गाइस सबसे बड़ी ताजुब की बात है कि इतनी बड़े एरिया में सिर्फ एक बोट, एक स्टीमर और एक एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे, छोटी सी आई थिंक 4-5 लोगों की टीम यहाँ पे काम कर रही है। इतना बड़ा एरिया मैं तो कैमरा में कवर भी नहीं कर पा रहा हूँ एक साथ, जबकि मैं 0.5x पे लेकर के कोशिश कर रहा हूँ कि शूट करूँ। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है गाइस, देखिए कैसे कैसे लोग यहाँ पे हैं। मेरे तो कई बार आँख में आंसू आ चुके हैं, मैंने वीडियो भी बंद कर दिया, लेकिन तकलीफ़ है गाइस, मैं सबकी मदद भी नहीं कर पा रहा हूँ। और आज मैं ऐसी जगह पे आ गया हूँ कि एक सच्चाई है और कहीं ना कहीं न्यूज़ वाले भी थे। मुझे ये टाइम मिला, मौका मिला कि मैं भी आया उन लोगों के साथ और देखा कि भाई एक बिहार का ये भी चेहरा है जो लोगों तक पहुँचना बेशक ज़रूरी है। So really guys, there are floods in Bihar. However, wherever you can support, please support them. And I'll look for an alternative. How can we support them? पूरा ये लोग झुग्गी बना करके यहाँ पे रह रहे हैं और गाइस इतना तकलीफ़, इनके अपने अपने घर थे और इन लोगों के कहीं ना कहीं घर टूट गए। कुछ इन लोगों को बहुत सारी मतलब घर की, बता रहा था एक बंदा कि उनका घर टूट चुका है और वो मजबूरी में सिर पे सामान लेकर के अपने कल का रात गुजर सके, इसलिए वो आया हुआ है। और बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, मतलब मैं तो अपने लफ्ज़ों में बयां भी नहीं कर पा रहा हूँ। सो गाइस यही वाली एक बोट है जो एनडीआरएफ की टीम लगातार हेल्प कर रही है। और ये स्टीमर भी नहीं है, राफ्ट है बेसिकली, ये इसको राफ्ट कहा जाता है, जिसमें लोगों को साइड में बिठाया जाता है। और दो ही बस एनडीआरएफ की टीम से आप लोग एनडीआरएफ से है ना? एनडीआरएफ की टीम है आपकी? बटालियन कौन सा है? ये लोग एनडीआरएफ की किसी बटालियन से हैं और बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। भैया कितना भाई, रुकिए एक सेकंड रुकिए, कितना आदमी होगा? मुश्किल से 10% लोग बचे हुए हैं। 10% बचे हैं, 90% लोग रेस्क्यू कर चुके हैं लोग। एनडीआरएफ की टीम कौन सी? आप लोग ये दोनों आदमी हैं? इतने दूर में एक ही बोट है आप लोगों के पास? नहीं, हाँ और उधर बोट चल रही है, दिख तो एक ही बोट रहा है। अच्छा ठीक है, झगड़ा मत कीजिए, आप लोग आराम से रहिए, संयम बनाए रखिए सब लोग। बताइए यहाँ पे सब लोग डूब रहे हैं। काम करने में भी बहुत इन लोगों को दिक्कत है। ये कह रहे हैं कि और भी बोट्स हैं, लेकिन लोग बता रहे हैं कि सिर्फ एक ही बोट है और कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी शायद प्रेशर महसूस किया जा सकता है। ये कह रहे हैं कि और भी बोट्स हैं और एनडीआरएफ के सिर्फ 2 यहाँ पर सुरक्षा बल है। कितने महीने का बच्चा है इस छोटा सा? जी अभी हमारे कितने महीने का है ये बाबू? 25 दिन का बच्चा है गाइस, और बेचारा इतना दर्द, इतना तकलीफ में है वो। दिखते नहीं हमारे के कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ जाएगा। वो लोग तो बोल रहा है 90% आ गए बोट वाले लोग। अरे बोट वाला काहे नहीं बोलेगा, बोट वाला कहाँ जानते हैं, हम प्रतिनिधि है, हम घर घर का बात जानते हैं। बोलिए
चलो बोट वाले से बात करते हैं। आज ज़िंदगी में पहली बार मैं रिपोर्टर भी बन गया हूँ और प्यास बहुत तेज़ लगी हुई है। अब मुझे 1 मिनट के लिए तो ये भी एहसास हो रहा है कि जो न्यूज़ रिपोर्टर वाले हैं उन लोगों की भी कितनी हालत ख़राब हो जाती होगी कहीं कहीं कभी कभी रिपोर्टिंग करने में। और चारों तरफ पानी 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 ही पानी है और इस पानी के बीच में पीने वाला पानी का हमें तलाश। देखते हैं वो भी इस गांव में पानी मिल पा रहा है या नहीं तो हैंडपम्प का पानी हमें पीना पड़ जाएगा। लेट्स सी। प्रकृति का एक और नज़ारा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सूरज भगवान के आगे जम्मू एंड कश्मीर का एक नक्शा है छोटा सा, ऑलमोस्ट सिमिलर, बहुत खूबसूरत। लेकिन वही जलमग्न हो चुका है ये गांव इस पार भी और बहुत ज़्यादा मतलब दुख है लोगों को। ट्रैक्टर पे ट्रॉलियों पे सामान, ओह माय गॉड। हम लोग हैंडपम्प पे पानी पीने के लिए सोच रहे थे लेकिन वो भी जाने लायक रास्ता नहीं है और वो भी जलमग्न हो चुका है। तो कहते हैं ना पानी ही पानी, ये कहावत भी थी इंग्लिश में, देयर इज़ वाटर वाटर एवरीवेयर बट नो वाटर टू ड्रिंक। जस्ट बिकॉज हम लोग वहीं पे हैं। ओ टू द वेस्ट विंड पीवी शैली ने लिखा हुआ था शायद, और उसी के पोएम से मुझे एक पंक्ति याद आ गई जो मैं आज से 10 साल पहले पढ़ा था। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में लोग। गाइस फाइनली हैंडपम्प पे पहुंच गए हैं। जूता भीग चुका है बहुत, लेकिन जब लोग भीग चुके हैं तो फिर जूते की क्या फ़िक्र है। और यहाँ भी पानी की रफ्तार लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, देखिए। और गाइस एक और चीज़ बताऊँ इस पानी की खासियत, पानी का टेस्ट बहुत यम्मी था, बहुत टेस्टी, लाइक अमृत की तरह, है ना। प्यासे को जब पानी मिल जाता है, हमारे भाई यहाँ पे हैं, प्यासे को जब पानी मिल जाता है तो फिर पानी की प्यास और बढ़ जाती है। बहुत मीठा पानी था। हम लोग फाइनली निकल चुके हैं और इतना ज़्यादा पानी, और हम लोग सीधे कार से आ गए हैं बोट पे। और हमारे बोट वाले भैया भी बहुत ज़्यादा यहीं पर जाइए और काफ़ी ज़्यादा जलमग्न नज़ारा, एक पानी पानी है। 2 मिनट 5 मिनट बस। हाई फ्रंट पर रहिए, तो आप इधर आ जाइए, हम दिक्कत नहीं करना। अभी पलट ली है ना आगे पीछे, अभी मैंने वही हिसाब से पहले से लेकर पलट ली। हाँ चलिए कैसे बाढ़ का पानी भयंकर रूप धारण किए हुए है और लोगों को अपने घरों से निकाला जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम भी आई है और बोट की सहायता से भी लोग को निकाला जा रहा है। आप देख रहे हैं कैसे सड़कों पे लोग पैदल भी आ रहे हैं, कमर भर पानी है, लोग निकलने के जद्दोजहद कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमें आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। गोपालगंज का बरौली प्रखंड है और बरौली प्रखंड जाके वो जो 2 डमको धोले बारे सन, एगो शीशो धोले बा। शीशो धोले के बाद में 2 लड़का जौन बारे सो बचा धोले सन। लास्ट में वो लड़का सांप की काऊ देखले बा, अपन डमको छोड़ले बा और छोड़ला के बाद में ओकरा के दबोर के। So guys, finally we are reaching to our destination and घर यहाँ से सिर्फ महज 1 किलोमीटर, शायद 1.5 किलोमीटर की दूरी पे होगा। और काफ़ी दिनों बाद ऐसा रात का सफ़र हो रहा है। वेल एवरीवन, सो इट वाज अ वेरी टायरिंग, बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है आज लौटते हुए। और गाइज लास्ट में एक जगह मैं रुका भी था, वहाँ पे भी बाढ़ का पानी इतना था कि करीब 4 बच्चे थे और वो लोग सेल्फ़ी लेने के लिए गए हुए थे, जिसमें एक बच्चा पेड़ पे चढ़ के सेल्फ़ी ले रहा था। और उसी बाढ़ के पानी में एक सांप था, तो शायद वो उसको देख करके जंप कर गया, लेकिन जहाँ जंप किया वहाँ पर पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा था और वो बच्चा लापता हो गया। और उसको पूरी एनडीआरएफ की 2-3 बोट लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। रेस्क्यू के साथ साथ उनको बहुत सारा चीज़ झेलना पड़ रहा था, तो कहीं ना कहीं ये सेल्फ़ी बहुत जानलेवा। आज मैंने आँखों से देखा, बहुत सारी चीज़ों को मैंने आँखों से देखा। और मैं यही चीज़ कहूँगा कि गाइस
बहुत 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 बड़ी त्रासदी है ये बाढ़। और आप लोग अगर किसी को हेल्प कभी कर पाओ तो ज़रूर करना, मैं भी ज़रूर कोशिश करूँगा अभी। और कल परसों से लगातार 1-2 दिन मैं कोशिश करूँगा कि इसमें भी जहाँ तक मैं कुछ कर सकता हूँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उस पर किया जाए काम। और आई जस्ट होप कि एवरी वन ऑफ यू स्टे सेफ। एंड कोविड से साथ साथ जो लोग खास करके बिहार में फ्लड इफेक्टेड है, मैं उन लोगों से भी निवेदन करूँगा कि आप लोग धीरज और संयम बनाए रखें, सब कुछ सही हो जाएगा, माता रानी सब कुछ ठीक करेंगे। बस इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद। थोड़ा सा इमोशनल हो गया, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन ये एक रियलिटी था जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था। और उम्मीद है आप सभी लोग देखे होंगे एक असली चेहरा जो कहीं ना कहीं छुप जाता है हर साल। सो बहुत दर्द था। जय हिंद।